समझो अब उसका सिलसिला यहीं खत्म होता है। आज हमें लगता है कि हम जीत चुके हैं। तारीख की गोद में कितने ही राज दफन हैं। कुछ राज तो ऐसे हैं जो सदियों के बाद भी इंसान की अक्ल को ठिठर कर रख देते हैं। सुना है माजी में कुछ ऐसे राज छुपाए गए थे जिन्हें जानने वाला आज भी कांप उठे। आज से करीबन 1400 साल पहले मक्का की एक तंग गली में एक बाप अपने मासूम बच्चे को कब्र में उतार कर वापस आ रहा था। वो बाप कोई आम इंसान नहीं था, वो थे कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ गम का एक समंदर था तो दूसरी तरफ मक्का के सरदारों ने इंसानी हमदर्दी के रिश्ते को पांव तले रौंदते हुए एक भयानक मुहिम का आगाज किया। वो मुहिम थी नामो निशान मिटाने की मुहिम। मोहम्मद का नाम यहीं खत्म, तारीख से मिट जाएगा। सवाल ये है, महज 3 आयात और 10 अल्फाज कैसे एक पूरी तहजीब के गुरूर को खाक में मिला सकते हैं। आज हम सूरह अल कौसर के हो लर्जा खेज हकायक, वो रियाजियाती मौजज़े और दुश्मनों का वो इबरतनाक अंजाम आपके सामने लाएंगे जो आपके ईमान को एक नई तड़प, एक नया वलवला बख्श देगा। ये नबूवत का वो इब्तिदाई और कठिन दौर था जब इस्लाम एक नन्हे पौधे की तरह था जिसे मक्का के मुशरिकीन उखाड़ फेंकना चाहते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम और फिर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का बचपन में ही इंतकाल हो गया। कुरैश के सरदारों, ख़ास तौर पर आस बिन वाइल के लिए ये एक फतह थी। देख लिया सबने, मोहम्मद का नाम अब मिट गया, आज हम जीत गए हैं। आस बिन वाइल जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, लोगों से कहता, इसे छोड़ दो, ये तो अबतर है। इसे छोड़ दो, ये तो अबतर है, इसका कोई सहारा नहीं, ये अकेला है, इसकी नस्ल खत्म हो गई है। अरबी ज़बान में अबतर उस जानवर को कहते हैं जिसकी दुम कट गई हो, या वो शख्स जिसकी नस्ल मुनक़ते हो, जिसके मरने के बाद उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। ज़रा तसव्वुर करें, एक बाप का दिल जिसका ज़ख्म अभी ताज़ा है, उसे भरे बाजार में बेनामो निशान होने का ताना दिया जा रहा है। ये खुद को बड़ा समझता था, आज देखो तन्हा रह गया है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। दुश्मनों का ख्याल था जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हुईं, इस्लाम का पैगाम भी तारीख के औराक में दफन हो जाएगा। बस एक बार इस दुनिया से चले जाएं, फिर हमारा ही राज होगा। वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं मोहम्मद का। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिसके पीछे अर्श वाला खड़ा हो, उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं आसमानों में होती हैं। सही बुखारी की रिवायत है, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक वही की कैफियत तारी हुई। जब ये कैफियत गुजरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो हाज़रीन ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह दमक रहा था। फरमाया, तुम्हें मालूम है मुझ पर अभी क्या नाजिल हुआ है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत पढ़ी और फरमाया, मुझ पर अभी एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जिसने मेरे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, हमने आपको अल कौसर अता कर दिया। गौर करें, यहाँ लफ्ज़ आतैना का है जो माजी में है, यानी ये अता अज़ल से हो चुकी है। दुश्मनों को लग रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ छीन लिया गया है, जबकि अल्लाह का ऐलान था कि हमने तो तुम्हें कायनात की सबसे बड़ी खैर, सबसे अजीम दौलत दे दी है। जो तुम्हारी तकब्बर भरी मुस्कुराहट में छुपा है, सब कुछ बेकार है, मैंने हक और खैर नाजिल कर दी है। लफ्ज़ कौसर के माना है खैर कसीर, यानी वो भलाई जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई हिसाब ना हो। मगर इसका एक ख़ास और हकीकी मफ़हूम वो अज़ीमुश्शान हौज़े कौसर है जो क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कौसर क्या है? ये एक नहर है जिसे मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता किया है। इसके किनारे सोने के हैं, इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है,
इसका पानी दूध से ज़्यादा मीठा और शहद से ज़्यादा मीठा है। क्या आप जानते हैं इस हौज़ पर रखे हुए प्यालों की तादाद आसमान के सितारों से भी ज़्यादा होगी। जो शख्स एक बार इसमें से पानी पी लेगा उसे अबदुल आबाद तक प्यास नहीं लगेगी। दुश्मन ने कहा था तुम्हारा नाम मिट जाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया कि क़यामत के दिन पूरी इंसानियत प्यासी होगी और तुम्हारा महबूब अपने हौज़ पर खड़ा होकर अपनी उम्मत को सहराब कर रहा होगा। कौन अबतर हुआ? हमने कितना बड़ा नुकसान किया। हमारे गुरूर ने हमें अंधा कर दिया और अब हमारी नदामत का कोई मदावा नहीं। अब वो हिस्सा आता है जो मुल्हिदीन और रियाजीदानों के लिए एक पहेली बन चुका है। सूरह अल कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, मगर इसके अंदर नंबर 10 का एक ऐसा हैरान कुन कोड छिपा है जो किसी इंसान का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता। क्या कोई जाहिल मुआशरे में रहने वाला इंसान 1400 साल पहले इतने बारीक रियाजियाती तवाजुन के साथ अल्फाज को तरतीब दे सकता है? बिल्कुल नहीं। हम भी बना लेंगे। नहीं, हम एक लफ्ज भी नहीं बना सके। ये हमारे बस की बात नहीं। ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं। ये खालिक कायनात का अपना डिजिटल दस्तखत है जो हर दौर के चैलेंजर्स को ललकारता है। और अब आखिरी आयत का वो ऐलान जिसमें दुश्मन की किस्मत का फैसला लिख दिया गया। इन्न शानी अका हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। वही आस बिन वाइल जिसने अबतर का ताना दिया था, अल्लाह ने उसे इबरत बना दिया। तारीख बताती है कि उसके पाँव में एक कांटा चुभा जो जख्म बन गया। ये जख्म सड़ गया और वो तकलीफ में तड़प तड़प कर मरा। उसकी औलाद मिट गई। आज दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो फख्र से कह सके कि मैं आस बिन वाइल की नस्ल से हूँ। और दूसरी तरफ देखिए, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनामो निशान कहा गया था, आज दुनिया के हर कोने में हर सेकंड अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह की सदा गूंजती है। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नाम मोहम्मद है। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला किताब कुरान है। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। दुश्मन मिटते हैं, हक कभी नहीं मिटता। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2026 में हमारी मसरूफ जिंदगियों का इस छोटी सी सूरत से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, आज भी दुनिया में जदीद आस बिन वाइल मौजूद हैं जो कुरान जलाने की कोशिश करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो इस्लाम को मजाक समझते हैं। याद रखिए, सूरह अल कौसर का कानून आज भी नाफिज है। जो इस्लाम को मिटाने निकलेगा वो खुद मिट जाएगा। तारीख इसकी गवाह है। लेकिन एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए भी है। अल्लाह ने इस सूरत में दो काम का हुक्म दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। हम हौज़े कौसर का ख्वाब तो देखते हैं, मगर क्या हमारी नमाजें इसके काबिल हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तलबगार तो हैं, मगर क्या हमने उनकी सुन्नतों को अपनाया है? हमने अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपनी हर्सो हिफ्स की कुर्बानी दी है? आज हम दुनिया की चकाचौंध में इस कदर खो गए हैं कि हमें वो हौज़ याद ही नहीं रहा जिसके किनारे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सही बुखारी की वो हदीस याद रखिए, कुछ लोग क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर लाए जाएंगे, मगर फरिश्ते उन्हें पीछे धकेल देंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरी उम्मत है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, आप नहीं जानते इन्होंने दीन में आपके बाद क्या नई नई बातें निकाली थी? क्या हम उन बदनसीबों में शामिल तो नहीं हो रहे? सूरह अल कौसर हमें ये पैगाम देती है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अगर तुम अल्लाह के वफादार हो तो तुम्हें खैर कसीर मिलकर रहेगी। मायूसी को दिल से निकाल दो, नमाजों को मजबूत करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना शियार बना लो, क्योंकि असल कामयाबी दुनिया की शोहरत नहीं बल्कि क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से वो पानी पीना है जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम लिखें और सबसे बढ़कर अज़्म करें कि आज से हम अपनी नमाजों, अपने ताल्लुक़ मा अल्लाह को सबसे पहली तरजीह देंगे। अल्लाह हम सब को हौज़े कौसर का हकदार बनाए। आमीन।